हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ क्यू। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इसका बेसिक देख लेते हैं कि हमें पता है कि एक क्यूब में 12 ब्रांचें होती हैं। 12 ब्रांच में ब्रांच मैं बोल रहा हूँ जितने मैंने इस क्यूब में रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं। जैसे कि 1 2 3 4 ऐसी इसके पीछे होंगी 1 2 3 4 और 1 2 1 2। तो ओवरऑल 12 ब्रांचें होती हैं। तो इसमें जो हम रेजिस्टेंस लगा रहे हैं R1 बराबर R2 बराबर R3, ओवरऑल ओवरऑल वो हमारा रेजिस्टेंस है वो एक ही वैल्यू का है, सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस हमने इसमें लगा। ये हमारे नोड हैं, इनको हम नाम दे देते हैं A B C D और E F G और H। जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारा कोई टर्मिनल A है और ये H है। इन दोनों के एक्रॉस यदि हम कोई बैटरी कनेक्ट करें तो इस सर्किट में एक करंट फ्लो होगा यहाँ से, वो करंट हम ले लेते हैं I। और जैसा कि हमने पैरेलल सर्किट में पढ़ा था कि पैरेलल में हमारा करंट डिवाइड होता है, वो करंट हमारा लोड के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है या रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है। हमने इसमें ओवरऑल रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के लिए हैं तो हमारा करंट भी यहाँ पे बराबर बराबर भागों में डिवाइड होगा। तो जो हमारा करंट आई यहाँ ए नोड पर आएगा तो ए नोड से वो हमारा आई तीन जगह पर डिवाइड होगा। पहला डिवाइड होगा यहाँ पर I/3, ऐसे ही यहाँ पर डिवाइड होगा I/3, उसी प्रकार यहाँ पर डिवाइड होगा I/3। फिर जो I/3 करंट है वो मेरा नोड ई तक पहुंचेगा और ई से फिर वो I/3 दो जगह डिवाइड होगा। दो जगह कौन सी? इस ब्रांच में डिवाइड होगा एफ वाली में, इस वाली ब्रांच में डिवाइड होगा, वो हो जाएगा मेरा I/6, जो कि I/3 का जब हम आधा करेंगे तो वो कितना होगा I/6। और उसी तरीके से यहाँ पर भी डिवाइड होगा, वो भी मेरा I/6। उसी तरीके से ये जो करंट I/3 बी नोड पर आएगी तो वी नोड से वो भी दो जगह डिवाइड होगी, वो होगी हमारी I/6। I/3 का आधा करेंगे तो I/6 और यहाँ पर भी हमारी जो करंट डिवाइड होगी वो होगी I/6। इसी तरीके से ये करंट जब हमारी सी नोड पर आएगी यहाँ से भी दो जगह डिवाइड होगी, वो होगी I/6। अब देखते हैं कि जो I/6 जो हमारी डी नोड पर मिलेगी तो यहाँ से जो करंट हमारी कितनी बन जाएगी फिर I/3, जो कि हमें पता है इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। ने केसीएल में पढ़ा है कि इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट हमारी कितनी हो रही है I/6 एंड I/6 ये दोनों जुड़ जाएंगी तो आउटगोइंग करंट हमारी कितनी हो जाएगी I/3। उसी तरीके से एफ नोड पर भी हमारी दो करंट आ रही हैं, एफ नोड पर भी हमारी करंट आ रही है I/6 और I/6, तो आउट गोइंग पे वो करंट कितनी हो जाएगी I/3। उसी तरीके से जी नोड पर भी करंट आ रही है I/6 और I/6, तो ये दोनों जुड़ जाएंगी, आउट गोइंग कितनी हो जाएगी I/3। तो I/3 ओवरऑल करंट जो हमारी एच नोड पर मिलेगी तो आउट गोइंग करंट हमारी कितनी मिल जाएगी यहाँ पर हमें I। तो ये हमारा सर्किट में इस तरीके से करंट डिवाइड होगा। इसको सरल तरीके से देखने के लिए मैंने इसका सर्किट यहाँ पर बनाया है। जैसे कि हमने यहाँ पर करंट लिया है टोटल I और ये हमारा एक नोड है, वो है हमारा A। और हमने देखा है A से हमारी तीन जगह करंट डिवाइड हुई है। एक तो हुई है यहाँ पर I/3 एंड I/3। ए से करंट निकल कर गई है ई नोड तक गई है, दूसरा गई है बी नोड तक गई है और तीसरी गई है वो सी नोड तक गई है। उसके बाद हमारी जो करंट ई नोड से भी डिवाइड हुई है, डी से भी डिवाइड हुई है और सी से भी डिवाइड हुई है। तो ई से डिवाइड हुई है वो दो जगह डिवाइड हुई है, कौन कौन सी? I/6 एंड I/6, I/6 और I/6, I/6 और I/6। ई नोड से जो करंट डिवाइड हुई है वो कहाँ पर मिली है? एफ पर।
और बी नोड से जो करंट डिवाइड हुई है वो कहाँ पर मिली है, एफ पर। तो ये यदि ई नोड से करंट डिवाइड हुई है वो भी एफ पर मिल रही है, और बी नोड से जो करंट डिवाइड हुई है वो भी एफ नोड पर मिली, तो ये हमारा नोड क्या हो गया, एफ। उसी तरीके से हम देखेंगे ई नोड से जो करंट डिवाइड हुई है वो मिल रही है हमारी जी पर, और सी नोड से जो करंट डिवाइड हुई है वो भी हमारी कहाँ पर मिल रही है, जी पर। उसी तरीके से हम देखेंगे कि ई नोड से जो करंट हमारी डिवाइड हुई है एक तो मिल रही है एफ पर, एक मिल रही है जी पर, और बी नोड से जो करंट डिवाइड हुई है वो मिल रही है हमारी एफ पर और डी पर। तो ये नोड हमारा हो गया डी। बी नोड से जो करंट निकल के गई है वो मिली है हमारी डी पर, और सी नोड से जो करंट निकल के गई है वो मिली है हमारी डी पर, और एक जो करंट हमारी सी से निकल कर गई है वो मिली है हमारी जी पर, हमारी जी पर। तो ये तीनों नोडों पर जो हमारी करंट इनकमिंग आ रही है I/6 और I/6, वो यहाँ पर आउटगोइंग में कितनी हो जाएगी, I/3, I/3 एंड I/3। आउटगोइंग में ये करंट हमारी कितनी हो जाएंगी, I/3, और यहाँ पर ये ओवरऑल हमें करंट कितनी मिल जाएगी, टोटल करंट I, और इस नोड को हमने नाम दिया था H। तो हमारा EBC और FGD ये तीनों नोड और ये वाले तीनों नोडों पर जो हमारा वोल्टेज होगा, पोटेंशियल, वो सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर करंट हमारी I/3 दो जगह डिवाइड हुई है, और यहाँ पर करंट हमारी I/6 दोनों मिलकर I/3 हमको आउटपुट में मिली है। तो इन दोनों पर जो हमारा वोल्टेज होगा वो सेम होगा। तो इसको और सरल करके देखते हैं, जैसे कि ये तीनों रेजिस्टेंस जो हैं हमारे किसमें, पैरेलल में। तो पैरेलल में जब सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं तो उतने रेजिस्टेंसों से उसमें हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, R/3। ये 6 रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो इनको हम पैरेलल में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, R/6, और ये वाला कितना हो जाएगा, R/3। ये टर्मिनल हमारा कौन सा बन गया, A है, और ये टर्मिनल हमारा कौन सा बन गया, H। आर टोटल जब हम यहाँ से निकालेंगे, आर टी बराबर सीरीज में रेजिस्टेंस हमारे जुड़ जाते हैं, तो ये कितना हो गया, R/3 प्लस R/6 प्लस R/3। तो आर टी बराबर हम जब इनको ओवरऑल जोड़ेंगे तो ये हमारा यहाँ पे निकल के आता है 5/6R। तो ये निकल के आता है हमारा 5/6R। कौन सा वाला रेजिस्टेंस है, ये R से लेकर H, इन दो टर्मिनलों के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमारा कितना है, 5/6R, यानी कि RAH। यदि हम देखें कि यदि हम मान के चलते हैं कि हमें रेजिस्टेंस निकालना है यहाँ का RAF, यानी कि A और F के बीच का जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कितना निकल के आता है, तो वो होता है हमारा RAF बराबर 3/4R। इन दोनों टर्मिनलों के अक्रॉस का वोल्टेज, यदि हम एक टर्मिनल A ले, एक हमारा टर्मिनल A है और दूसरा F है, इन दोनों के अक्रॉस यदि हम रेजिस्टेंस को निकालेंगे तो वो निकल के आता है हमारा 3/4R। यदि अब हम मान के चलें, यहाँ से थोड़ा एडवांस देखें कि यदि हम रेजिस्टेंस एक जो है A और F के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस हम एडवांस कनेक्ट कर देते हैं अपनी तरफ से, तो एक रेजिस्टेंस जब हम A और F के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे, एक रेजिस्टेंस हमने इसके अक्रॉस कनेक्ट कर दिया है, वो भी हमारा R ही है। तो हम जब R इक्वलेंट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/4R इंटू R/3/4R प्लस के R। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे RAF बराबर, तो ये हमारा निकल के आता है
3/7R उसी तरीके से यदि हम ए और एच के अक्रॉस एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें, ए नोड से एच नोड के बीच डायरेक्ट एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट करते हैं आर ही वैल्यू का, तो वो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, वो रेजिस्टेंस हमारा निकल के आता है, आर टी बराबर 5/11R। वैसे हमारा जो मोस्ट है वो ये वाला है। तो आज का कॉन्सेप्ट हमारा यहीं तक था। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि किसी अदर कॉन्सेप्ट पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।